हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आज की इस कक्षा में। आज हम पवन दूती की व्याख्या भाग करेंगे। हमने अब तक देखा कि राधा किस प्रकार पवन को समझाती है कि मथुरा जाने के पश्चात तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है। उसी क्रम में आज आगे की व्याख्या भाग हम करेंगे। राधा पवन से कहती है कि सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तुम सीधे जाकर सीधे सीधे चले जाना, प्रथम ग्रह के पहले घर के मंजू यानी सुंदर उद्यान में तुम सुंदर जो बगीचा बना है उसमें तुम चले जाना। जो थोड़ी भी तपन तन हो, जो थोड़ी सी भी तपन यानी गर्मी, तन यानी शरीर में हो, सिक्त होके मिटाना। तो तुम्हें क्या करना है, उस बगीचे में सिक्त होना है, उस बगीचे से सम्माहित होना है, उससे धारण करना है क्या, उस बगीचे की शीतलता को, और अपनी गर्मी को तुम्हें समाप्त करना है। निर्धूली हो सरस रज से, निर्धूली धूल से रहित होकर, किससे, सरस रज रस युक्त जो मिट्टी है उससे, जो मथुरा की रस से भरी हुई मिट्टी है उसको तुम त्याग देना, और पुष्प के लिप्त होना, और फूलों की खुशबू को अपने में समाहित करने के लिए फूलों के साथ लिप्त होना, फूलों के साथ रम जाना। पीछे जाना प्रिय सदन के, पीछे जाना प्रिय यानी कृष्ण के घर के, सनिग्धता से बड़ी हो, सनिग्ध होकर, कोमलता से भरकर, बड़ी ही कोमलता से तुम्हें कृष्ण के घर में प्रवेश करना है। आगे वो क्या कहती हैं, जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशिका हो, कि प्यारे यानी कृष्ण के निकट बजती बीन और बांसुरी, वंशिका यानी बांसुरी, कि प्यारे कृष्ण के निकट बीन या बांसुरी कुछ बज रही हो, या कीवा अथवा कोई मुरज पनवो, मुरज यानी मृदंग, पनवो अर्थात ढोल, ढोल और मृदंग आदि को हो बजाता, कि कृष्ण के पास कोई बीन बांसुरी बजा रहा हो या कोई ढोल और मृदंग बजा रहा हो, या गाती हो मधुर स्वर से, या वहाँ पर गा रहे हो मधुर स्वर में मंडली गायकों की, कि गायकों का कोई समूह उनके पास बैठकर मीठी आवाज में कोई गीत गा रहा हो। होने पावे न स्वर लहरी, तो तुम्हें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि होने पावे न, ना हो पाए, स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना, कि उनकी स्वर लहरी में अल्प थोड़ा सा भी विघन ना आ पाए, विपन्न यानी कम ना हो पाए, कि उनकी स्वर लहरी किसी प्रकार से भी तुम्हारे कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो मंडली कृष्ण के पास बैठकर वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके कुछ गीत गा रही हो मधुर स्वर में, तो तुम्हें उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। आगे राधा कहती है, जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, जाते ही कि जैसे ही तुम कृष्ण के पास जाओ, छू कर स्पर्श करके कमल दल, कमल के समान सुंदर से पांव, पांव कैसे हैं कृष्ण के, कमल के समान, उनको छूकर, उन कोमल पैरों को छूकर पूत होना, पवित्र हो जाना, कि कृष्ण के पैरों को छूते ही तुम पवित्र हो जाओगी। और तुम्हारा सबसे पहला काम यही है कि तुम जाकर उनके पैरों को, कमल के समान सुंदर पैरों को तुम स्पर्श करोगी। काली काली कलित अलके गंड शोभी हिलाना, कि उनकी जो काली काली सुंदर अलके हैं, अलके यानी बालों की लटाएं हैं, गंड शोभी गालों पर लटकती हुई या कनपटी पर लटकती हुई, शोभायमान, कनपटी पर शोभायमान उन लटों को, अलकों को हिलाना, उनको स्पर्श तुम करना। क्रीड़ाएं भी ललित करना, ले दुकुलादिकों को, क्रीड़ाएं यानी क्रियाएं भी, ललित यानी सुंदर करना, दुकुल होता है दुपट्टा या अंग वस्त्र आदि, इसके साथ उनके शरीर पर धारण किए हुए अन्य वस्त्रों को तुम सुंदर तरीके से, ललित यानी सुंदर तरीके से हिलाकर उनके साथ तुम क्रीड़ाएं करना। धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली बोना, और तुम्हें क्या करना है, उनके तन को धीरे धीरे, परस यानी स्पर्श करना है, जिससे उनके हृदय में प्यार की बेल को बोया जा सके, उनके हृदय में प्यार को उत्पन्न किया जा सके। तेरे में है न ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, वो राधा पूछती हैं कि तुम में तो ये गुण तो है ना, कि तुम मेरे दुख को, व्यथाएं यानी मेरे जो दुख की व्यथाएं हैं, दुख की जो बातें हैं वो तुम कृष्ण को सुना पाओ, कि तुम में ये गुण तो है।
व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। व्यापार यानी कार्यों को, जो भी तुम कार्य करो उनको प्रखरमति से, तेज, प्रखर यानी तेज, मति यानी बुद्धि से, और युक्तियों यानी तरकीबों से तुम्हें चलाना है। कि तुम जो भी कार्य करो उस कार्य में तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और अलग अलग प्रकार की तरकीब लगाकर उस कार्य को पूरा करना है। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले। बैठे जो हूँ, निज यानी अपने, सदन यानी घर में, मेघ यानी बादल सी, बादल के समान सुंदर काले शरीर वाले कृष्ण। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। और तो उस सदन में, उस भवन में जो दीवार पर चित्र लगे हों उनको तुम ध्यान से देख जाना, कि उन पर तुम गौर करना। किस लिए गौर करना? जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, कि वो जो दीवार पर चित्र लगे हों उन चित्रों में विरह विदुरा, विरह से व्याकुल स्त्री का अगर कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तुम्हें उसके पास जाना है और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उसे हिलाना है। जब तुम हिलाओगी तो क्या होगा? प्यारे होंगे चकित, प्यारे यानी कृष्ण उस चित्र को हिलता हुआ देखकर चकित होंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे और उनका ध्यान कहाँ जाएगा? चित्र की ओर देखें, और वो हिलते हुए चित्र की ओर अवश्य देखेंगे। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी, और उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार सूरती यानी याद उनको मेरी आ जाएगी। क्योंकि उस चित्र में विरह से व्याकुल स्त्री का वो चित्र है, विरह से व्याकुल स्त्री को देखकर उन्हें राधा की भी याद आ जाएगी, ऐसी राधा कामना करती है या उम्मीद करती है। तो इस प्रकार राधा अपने सभी भावों को पवन को समझाते हुए उसे बताती है कि उन्हें कृष्ण के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है ताकि उन्हें राधा की याद आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।